हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और आज ये हम लोगों का सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम लोगों ने 3 सेट को सॉल्व किया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को मिस कर दिया है तो आप लोग पहले उसे भी जाकर ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तो आप लोगों को आइडिया नहीं रहेगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें एमटीएस की तो बहुत हार्ड पेपर नहीं आता है इंग्लिश का, सिंपल सिंपल रूल ही आते हैं। इसलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम लोगों को पता चले कि पेपर किस लेवल का आता है। और अब तो टाइम बहुत कम बचा है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसे देखने के बाद आप लोग पिछले वीडियोज़ को भी ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन एरर का ही क्वेश्चन है। फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में हम लोगों को एरर ढूंढना है। क्वेश्चन क्या है? इट इज वेल नोन फैक्ट या वेल नोन फैक्ट है दैट की द मोनार्ची इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस का जो गवर्नेंस का राजतंत्र होता है, शासन करने का जो तरीका राजतंत्र का होता है, वो सबसे अच्छा नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इट इज़ वेल नोन फैक्ट या वेल नोन फैक्ट है दैट द मोनार्ची इज नॉट द बेस्ट फॉर्म। मोनार्ची यानी कि राजतंत्र बेस्ट फॉर्म नहीं है आप गवर्नेंस का। अब इसमें एरर ढूंढना है। और पहली बात तो आप लोग हिंदी अर्थ के पीछे ज़्यादा मत जाइएगा। अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो ये मत सोचिएगा कि हिंदी अर्थ निकाल कर ही करें। आप लोग रूल से चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इंग्लिश को इंग्लिश में ही ज़्यादा पढ़ेंगे तब आप लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा। अब देखिए इसमें एरर कैसे ढूंढे। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द। अब आप लोगों ने कभी सुना है द मोनार्ची होता है? कभी नहीं होता। कभी आप लोगों ने सुना है द डेमोक्रेसी? द डेमोक्रेसी कभी नहीं होता। अगर बात कर ले द मोनार्ची, तो द होता है किसी निश्चित राजतंत्र के लिए। द क्या हो जाएगा? किसी निश्चित राजतंत्र के लिए हो जाएगा। और यहाँ पर किसी निश्चित राजतंत्र की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी राजतंत्र की बात हो रही है कि गवर्नेंस का सबसे अच्छा तरीका राजतंत्र नहीं होता है। तो हम लोगों का एरर किस में हो जाएगा? ऑप्शन ए में। इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट द मोनार्ची इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। तो मोनार्ची से पहले द यहाँ पर नहीं आएगा, राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? देखिए, चूज द सेंटेंस ऑफ द कंटेंस एन एरर। हम लोगों को वो सेंटेंस ढूंढना है जिसमें एरर दिया हुआ है। तो पहला देखिए, आई सा अ मूवी दैट वाज डायरेक्टेड बाय स्टीवन स्पाइलबर्ग। सी इज द, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है। सी इज द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस डिफिकल्ट मैथ प्रॉब्लम, ये भी बिल्कुल ठीक है। ही इज लायर, ही इज एन लायर। अब देखिए यहाँ पर लायर, जब हम लोग लायर पढ़ेंगे तो यहाँ पर उच्चारण में हम लोगों को क्या आएगा? ला। और आप लोगों को पता है कि अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स आती है तो उससे पहले किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग नहीं करते। तो एरर यहाँ पर है, यहाँ पर एन नहीं होगा, ए होगा। तो राइट आंसर यही हो जाएगा हम लोग। अब आप लोग देखिए कि कितना सिंपल सिंपल इसमें एरर दिया जाता है। ये बहुत कठिन नहीं होता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करे रहेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी एग्जाम में। तो राइट आंसर हम लोगों का ऑप्शन 3 हो जाएगा। लायर से पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी हम लोगों को एरर ढूंढना है कि कहाँ पर है। मिस्टर शर्मा वुड हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो। अब इसमें ढूंढना है कि एरर कहाँ है। अब एरर हम लोग देखें तो देखिए, सबसे पहले बाय दिस टाइम टुमारो, बाय के बाद जब टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आ जाता है, देखिए टुमारो आया है तो टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आया है। तो अगर बाय के बाद टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आता है तो सेंटेंस हमेशा या तो परफेक्ट में बनता है या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनता है। अब चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बाई के बाद टाइम ड्यूरेटिंग वर्ड आ गया तो वो सेंटेंस हमेशा जाएगा किस में? या तो परफेक्ट में या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब देखिए यहाँ वुड हैव, तो आप लोग जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? या तो विल हैव होता है या तो शैल हैव। तो यहाँ पर वुड नहीं होगा, यहाँ पर वुड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? विल होगा, विल हैव होगा। क्या होगा? विल हैव। तो इस सेंटेंस में एरर कहाँ है? तो मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट द स्टेशन बाय दिस टाइम टुमारो।
तो जो मिस्टर शर्मा है वो इस टाइम, अब अगर हम लोग अर्थ देखना चाहें तो मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट, मिस्टर शर्मा विल हैव लेफ्ट छोड़ चुके होंगे द स्टेशन, स्टेशन को बाय दिस टाइम टुमारो, इस समय कल, यानी कि आने वाले कल की बात हो रही है, कल की। तो राइट आंसर हम लोगों का इसमें हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या है, select the most appropriate option to substitute the underlined bold segment in the given sentence if is no need to improvement it select no improvement। इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, इसमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है ये देखना है। देखिए, यू आर ऑलवेज ट्राई विद जंप ओवर द वॉल। अब देखिए आप लोग रूल के पीछे, आप लोग देखिए अर्थ के पीछे मत जाया करिए और सेंटेंस को बिल्कुल एक निगाह से, बिल्कुल पूरे को एक निगाह से मत देखा करिए। शुरुआत से स्टार्टिंग करिएगा और हर रूल को फॉलो करते हुए लास्ट तक चलिएगा, तब एरर आराम से पता चल जाता है। अब देखिए, यू के बाद आर बिल्कुल ठीक है, यू आर ऑलवेज ट्राई। अब ट्राई, आर के बाद आप लोगों को पता है या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ ट्राई पर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग कर देंगे तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में चल जाता है। अब यहाँ पैसिव वॉइस अर्थ गलत बन जाएगा, अगर हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इसका अर्थ गलत होगा, इसलिए यहाँ पर ट्राई V1 तो कभी नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगी, ट्राइंग होगा। अब ट्राइंग इन जंपिंग बिल्कुल गलत होगा, ट्राई V1 तो बिल्कुल नहीं आएगा, और ट्राइड पैसिव वॉइस में सेंटेंस नहीं बनेगा, नहीं तो अर्थ इसका गलत निकलने लगेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइंग टू जंप। यू आर ऑलवेज ट्राइंग विद जंप ओवर द वॉल। एक बात ध्यान रखिए कि इज एम आर और वाज वर्ब के साथ हमेशा या तो आईएनजी फॉर्म आती है या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना, V1 फॉर्म तो कभी नहीं आती। तो हमेशा ये सेंटेंस एक क्वेश्चन हर साल यानी कि हर शिफ्ट में पूछा जाएगा, इससे एक क्वेश्चन तो जरूर बनता है। इज एम आर वाज वर्ब, तो ध्यान रखिए इज एम आर और वाज वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आएगी या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जब पैसिव वॉइस में सेंटेंस बनाना रहेगा तब हम लोग थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, नहीं तो आईएनजी फॉर्म ही इज एम आर और वाज वर्ब के साथ आता है। आगे देखिए, इम्प्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है। इफ़ यू नीड एनी हेल्प टुमारो लेट हिम नो। अब देखिए यहाँ पर देखिए कितना सिंपल रूल आता है, अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आराम से हो जाएगा। अब लेट के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, V1 फॉर्म आती है, और ये है V5 फॉर्म। तो सबसे पहले ऑप्शन से आप लोग आराम से कर लेंगे। लेट हिम, देखिए लेट अस नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बिल्कुल गलत है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बिल्कुल गलत है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, बिल्कुल गलत है। राइट आंसर हम लोगों का पहला हो जाएगा। लेट के बाद ध्यान रखिए, लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और इसी तरह ध्यान रखिएगा गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। गेट के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। कुछ ऑप्शन इसके नीचे है, पहले सेंटेंस देख लीजिए। यहाँ पर इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है और जो यहाँ स्मार्टली दिया है इसी को हम लोगों को बताना है ये सही है या गलत। हिज क्लेम टू बी द स्मार्टली किड इन द स्कूल वाज अ बिट हाइपरबोल। अब स्मार्टली आप लोगों को पता है द हमेशा क्या लेता है, सुपरलेटिव डिग्री। क्या लेता है, सुपरलेटिव डिग्री। आप लोगों को पता होगा 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जब कंपैरिजन होता है तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और जब द आगे होता है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का। तो यहाँ पर जो स्मार्टली दिया है ये गलत होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्मार्टेस्ट होगा। राइट आंसर क्या होगा, स्मार्टेस्ट। हम लोग नीचे ऑप्शन दिया है यहाँ से करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, स्मार्टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द टीचर एश्योर्ड यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। हम लोगों को सिर्फ इस सेंटेंस से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, इसका प्रभाव इस पर है। तो देखिए यू हैव, ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है। जैसे हम लोग क्वेश्चन टैग क्या होता है, जैसे आपसे कोई पूछे कि कल आप स्कूल गए थे या नहीं, जो सेंटेंस पॉजिटिव होता है उसे नेगेटिव में किया जाता है लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। तब अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क।
यू हैव, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके हो। और इसका ऑप्शन में यहाँ पर क्या होगा, या नहीं। क्या होता है, ये किसी चीज़ को जो पॉजिटिव होता है उसे नेगेटिव बनाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में। जैसे आपसे कोई पूछे आपने खाना खा लिया है या नहीं, इसी तरह है। यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है या नहीं किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैव नॉट यू। देखिए यहाँ पर ये जब परफेक्ट में बन रहा है तो इसका निगेटिव भी परफेक्ट में ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हैव नॉट यू। यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, हैव यू, हैव नॉट यू। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मोस्ट टाइम्स ही इज सिटिंग एलोन, बहुत लंबे समय तक वह अकेला बैठा रहा। इमर्ज इन हिज ऑन, अब देखिए इसका क्या होगा, सेनागक, मोनोलग, मस्टेगक या प्रोलग। तो अब देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोनोलग। इसका मतलब होता है कि अपने ही विचारों में वह खोया रहा है, खुद के विचारों में। मोस्ट टाइम यानी लंबे समय तक, ही इज सिटिंग एलोन, वह अकेला बैठा रहा। इमर्ज इन हिज ऑन, मोनोलग, और खुद के विचारों में खोया रहा। तो राइट आंसर मोनोलग हो जाएगा। अब सेनागिक का मतलब क्या होता है, सेनागिक का मतलब होता है, ये होता है यहूदियों का स्थान होता है, यहूदियों का प्रार्थना स्थल होता है। मिस्टेक की बात करें तो आप लोगों को पता होगा मिस्ट्री, रहस्य, ये रहस्य से संबंधित होता है। और प्रोलग का आप लोग जानते होंगे ये प्रस्तावना होती है। तो राइट आंसर मोनोलग होता है, लंबे समय तक वो अकेला बैठा रहा और खुद के विचारों में खोया रहा, यानी कि खुद। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 9, और हम लोगों को ढूंढना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। डेकोरेटिव, सजावट से संबंधित होती है, स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है इसकी। एक्स्ट्रावेगेंट, एलाबोरेट, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट आप लोगों को कम दिख रहा होगा। डेकोरेटिव की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक थी। एक्स्ट्रावेगेंट, एलाबोरेट, ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट भी सजावट से ही संबंधित होता है, उसका सिनोनिम्स है। एलाबोरेट भी बिल्कुल ठीक है, फिजूल खर्ची होता है ये। अब देखिए, अब इलेबोरेट होता है व्याख्या करना, एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। अब एक्स्ट्रावेगेंट की स्पेलिंग गलत है, एक्स्ट्रावेगेंट होता है EXTRAVAGANT होता है एक्स्ट्रावेगेंट, यहाँ पर ई नहीं होगा। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रावेगेंट। इसमें कौन सी स्पेलिंग गलत है, तो एक्स्ट्रावेगेंट की स्पेलिंग गलत है। आगे देखिए, इसमें भी हम लोगों को ढूंढना है क्या, इसमें भी हम लोगों को ढूंढना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्रेफेडियस, सर्क्यूटियस, एडुलेशन या एनोमस। तो देखिए यहाँ पर गलत क्या है, तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ये गलत लिखा है, इसमें ये गलत लिखा है। इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, ANONYMOUS, इसकी सही स्पेलिंग होगी। यहाँ पर MOUS होगा, तो राइट आंसर हम लोगों का यही होगा। और एनोमस का अर्थ क्या होता है, तो गुमनाम होता है। इसका आप लोगों को पता होगा, धोखेबाज होता है, घुमावदार होता है, मनोहर होता है इसका। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आ ग्रुप ऑफ एंट्स। हम लोगों को 1 वर्ड बताना है, आ ग्रुप ऑफ एंट्स। आ ग्रुप ऑफ एंट्स को क्या कहते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलोनी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉलोनी। आ ग्रुप ऑफ एंट्स क्या होता है, कॉलोनी। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हम लोगों का, हम लोगों को इडियम बताना है, जो यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है इसका। कूल एज आ, देखिए पहले शुरुआत से पढ़ते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज इन द क्लासरूम आवर क्लास टीचर स्टेज कूल एज आ कुकम्बर। अब देखिए, कूल एज आ कुकम्बर का अर्थ होता है कि बहुत शांत, जो व्यक्ति बहुत शांत हो, धैर्यवान हो, उसको बोलते हैं कूल एज आ कुकम्बर। तो राइट आंसर हम लोगों का ये हो जाएगा, स्टे काम एंड कंपोज, जो शांति से खड़ा था। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, स्टे काम एंड कंपोज। कूल एज आ कुकम्बर का अर्थ होता है जिस बहुत शांत हो, बहुत धैर्यवान हो, तो इसका भी अर्थ सेम निकलता है यही, स्टे काम एंड कंपोज। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड अंडरलाइन इडियम। दिए गए इडियम का ही हम लोगों को बताना है। प्ले इट बाय ईयर। अब जो देखिए, प्ले इट बाय ईयर, जो सुने वही काम करे। इसका अर्थ क्या होता है, जो व्यक्ति जो सुने वही करे।
तो मतलब इसका हम लोगों को बताना ईडियम क्या होगा। ओबे द रूल्स ब्लाइंडली, एक्ट्स एज सजेस्टेड, डिसकंटिन्यू इम्पल्सिवली या परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, परफॉर्म विदाउट एनी रिहर्सल, यानी कि बिना रिहर्सल के कोई परफॉर्म करना। इसका अर्थ यही निकलेगा कि जो सुनो वही करो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। मीनिंगफुल इडियम, इडियम ही हम लोगों को बताना है। कास्टल्स इन द ईयर, कास्टल्स इन द ईयर। अब बात करें हम लोग अगर कास्टल, तो इसका अर्थ होता है महल, और इन द ईयर मतलब हवा में, तो हवाई महल। ऐसे हिंदी में अर्थ देखें तो हवाई महल का अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। हवा में महल बनाना, अब आप लोग सोचिए कि एक अनरियल लगेगा, इम्पॉसिबल प्लान लगेगा, तो इसको भी आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। कास्टल इन द एयर का अर्थ क्या हो जाएगा, हवाई महल, और इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अनरियलिस्टिक एंड इम्पॉसिबल प्लान। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों का क्या है। सिनोनियम बताना है टेडियस का। किसका बताना है, टेडियस का। इसका अर्थ क्या होता है, उबाऊ, कोई चीज़ उबाऊ हो। तो राइट आंसर इसका हम लोगों का क्या हो जाएगा, ड्रेरी। अब बात करें केयरलेस, तो आप लोगों को पता ही कि लापरवाह होता है। हॉस्टाइल बताएं तो दुश्मनी होती है। डायनामिक ऊर्जावान होता है। तो राइट आंसर हम लोगों का ड्रेरी हो जाएगा। आगे देखिए, एंटोनियम का क्वेश्चन है। एंटोनियम बताना है हम लोगों को बॉम्बास्टिक का। किसका बताना है, बॉम्बास्टिक का। बॉम्बास्टिक होता है कोई चीज़ भड़काऊ हो, कोई चीज़ भड़काऊ हो। अब देखिए इसमें सरकास्टी, एजेंशियल, प्लान या राइथेटमिक। अब इसमें राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, प्लान। क्या हो जाएगा, प्लेन। अब बात करें इसकी, तो आप लोग जानते हैं सरकास्टिक का क्या होता है, किसी चीज़ को यानी कि ताने मारना होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ताने मारना, तंज कसना होता है। तो राइट आंसर हम लोगों का प्लेन हो जाएगा। इसे भी आप लोग जानते होंगे कि कोई चीज़ उपयुक्त होती है तो उसे बोला जाता है एजेंशियल। तो बॉम्बास्टिक प्रीवियस ईयर में पूछी गई एंटोनियम है कि बॉम्बास्टिक का एंटोनियम क्या होगा, तो प्लेन होगा। ये कोई चीज़ भड़काऊ होती है, और प्लेन आप लोग जानते हैं कि कोई चीज़ सिंपल साधारण हो, प्लेन हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेन। आगे देखिए हम लोग सिनोनियम्स है। अलार्सिटी, अलार्सिटी, अलार्सिटी का हम लोगों को क्या बताना है, सिनोनियम बताना है कि इसका क्या होगा। अब बात कर ले कि अलार्सिटी का अर्थ क्या होता है, तो अलार्सिटी होती है तत्परता, किसी चीज़ को तत्पर करने की इच्छा होना। तो इसका विलिंगनेस, ये एन वैसे टाइप हो गया है, विलिंगनेस हो जाएगा। विलिंगनेस आप लोगों को पता होगा कि किसी चीज़ की करने की बहुत इच्छा होती है। अब कैप्रिशियसनेस आप लोगों को पता है कि दल बदलू, कोई दल बदले। प्लीजर आप लोग जानते ही हैं कि प्लीजर बहुत मतलब खुशी होता है। और मेडियोसिटी सामान्य होता है। तो राइट आंसर विलिंगनेस हो जाएगा। अलार्सिटी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, विलिंगनेस। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, हाइडियस। इसका हम लोगों को क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। हाइडियस, हाइडियस होता है घिनौना। क्या होता है, घिनौना। और इसका हम लोगों को क्या बताना है, एंटोनियम बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। हाइडियस होता है घिनौना, जिससे हम लोग घृणा करें या दूर होना चाहिए। तो आप लोगों ने कल भी एक पढ़ा होगा रिपल्सिव। रिपल्सिव इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। रिपल्सिव, डिस्गस्टिंग, मैंने कल भी बताया था। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनियम इसका क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। रिस्टोरेटिव आप लोगों को पता होगा क्या होता है, कि फिर से किसी चीज़ में ऊर्जा आ जाना। शोक मनाना होता है, लेमेंट आप लोगों को पता होगा। और हेल्पफुल तो जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। हम लोगों को इसेंट्रिक का क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। अब इसेंट्रिक का मतलब होता है सनकी। क्या होता है, सनकी होता है। अब इसमें देखिए आप लोग ऑप्शन एक्सीलेंट बहुत मतलब बहुत बढ़िया होता है, आप लोग जानते होंगे। चार्मिंग आकर्षक होता है। और कॉमन, जो सब में कॉमन आप लोग जानते होंगे कॉमन होता है। इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा क्वेर। क्या हो जाएगा, क्वेर। इसेंट्रिक का
सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्वेर। सबसे लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ध्यान हम लोगों को ढूंढना है सैक्रिफाइस। इसमें से सैक्रिफाइस की कौन सी स्पेलिंग ठीक है, और ये सैक्रिफाइस बहुत बार पूछा जाता है। तो सैक्रिफाइस आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर 4 ठीक है, SACRIFICE इसका राइट आंसर है। यहाँ पर S नहीं होगा, यहाँ पर R नहीं होगा, और यहाँ पर सी के बाद ई होना चाहिए था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के पास इसे शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।